फिजिक्स विद दीपक कुमार में आपका स्वागत है। इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर आईआईटी जेईई मेंस नीट एनडीए एयरफोर्स जैसी एग्जामिनेशन के लिए फिजिक्स के ट्यूटोरियल्स अपलोड होते हैं और आज का जो टॉपिक है वो है परावैद्युतांक यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है फोर्स के ऊपर। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये कई बार पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में और आज इस क्वेश्चन को मैं न्यूमेरिकली, थ्योरेटिकली और एनालिटिकली पूरी तरह से समझाऊंगा और प्रैक्टिकली डायग्राम से भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जितने भी स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर वीडियो को देखते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो का जो लिंक है अपने फ्रेंड सर्कल में या दूसरे जो पेजेस है, फेसबुक पेजेस या कहीं पर भी आप शेयर करने की कोशिश करिए, ताकि जितना अच्छा रिस्पांस मिलेगा आप लोगों के लिए उतने ही अच्छे वीडियोस हम लेकर के आएंगे। तो आज सीखते हैं कि परावैद्युतांक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक्चुअल में फोर्स के ऊपर या बल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए, सबसे पहली चीज यहां पर हमने एक पॉइंट चार्ज ले लिया Q1 और दूसरा जो पॉइंट चार्ज है हमारे पास में Q2। Q1 और Q2 के बीच में जो इंटरेक्शन है वो हम ये एक तरह से ले रहे हैं कि ये अट्रैक्शन टाइप का है या आकर्षण टाइप का है और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसकी जो वैल्यू है 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये आपको पता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कुलाम का जो नियम होता है इसके बेसिस पर ये फॉर्मूला हम जनरेट करते हैं और ये फॉर्मूला जो है ये वैक्यूम यानी कि निर्वात में लागू होता है। अब हम बात करते हैं कि यही फॉर्मूला अगर मान लीजिए हम किसी मीडियम में अगर फॉलो करते हैं तो क्या होता। तब की कंडीशन में कैपिटल F इज इक्वल टू 1/4πε मीडियम इंटू Q1 इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड होता। और एप्सिलॉन एम को एप्सिलॉन जीरो के फॉर्मेट में कैसे लिखते, वो कुछ इस टाइप से होता। कैपिटल F इज इक्वल टू 1/4πε0 के। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि मीडियम की जो परमिटिविटी होती है उसका अगर निर्वात की परमिटिविटी से अगर हम रेशियो निकालते हैं तो वो कैपिटल के होता है। इसी के बेसिस पर एप्सिलॉन एम की वैल्यू एप्सिलॉन जीरो इंटू के मैंने लिखा है। ठीक है, तो Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। लेकिन आपको एक और फैक्ट पता होगा कि K इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। K की जो वैल्यू होती है हमेशा एक या एक से ज्यादा होती है। केवल निर्वात का निर्वात से कंपैरिजन करेंगे तभी जाकर के K की वैल्यू 1 रहेगी, अदरवाइज जितने भी मीडियम होंगे उसमें K की वैल्यू एक से ज्यादा होगी। कुल मिलाकर के रिलेशनशिप देखिए, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल K। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल K। एक तरह से हमको एक फॉर्मूला मिल गया, एक प्रकार से रिलेशनशिप मिल गया कि फोर्स और परावैद्युतांक के बीच में जो रिलेशनशिप है वो दोनों के कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या व्युत्क्रमानुपाती है। अब इसका क्या इफेक्ट हुआ, ये व्युत्क्रमानुपाती का क्या मतलब है। यहां तक आपको जो आपने समझा है ये तो एक नॉर्मल लेवल की चीज है, लेकिन आप ध्यान रखिए आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, आपका स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। परावैद्युतांक इसके व्युत्क्रमान, परावैद्युतांक और फोर्स आपस में व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब है कि कैपिटल K की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी फोर्स की वैल्यू उतनी कम होगी। लेकिन इसका फिजिकल मीनिंग क्या है तो याद रखिए, बीच में अगर मान लीजिए कोई मीडियम अगर आ गया, बीच में कोई मीडियम अगर आ गया और उसकी K की वैल्यू अगर ज्यादा है तो ये बहुत सारी इलेक्ट्रिक लाइन या बल रेखाओं को ये निगल लेगा। निगल लेने का मतलब ये बल रेखाओं को रोक देगा। इसका मतलब है कि Q1 से जाने वाली जो इलेक्ट्रिक लाइन है, Q1 से जाने वाली जो इलेक्ट्रिक लाइन है जो कि Q2 तक पहुंचेगी, Q1 से जाने वाली जो इलेक्ट्रिक लाइन है जो कि Q2 तक पहुंचेगी, उनके नंबर्स में कमी आ जाएगी। उतनी बल रेखाएं या फिर उतनी इलेक्ट्रिक लाइन नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मटेरियल अगर बीच में आ जाएगा तो वो बहुत सारी बल रेखाओं को रोक लेगा, जिससे दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में जो एक प्रकार का जो इंटरेक्शन होगा, जो एक प्रकार का जो अट्रैक्शन होगा, उसमें कमी आ जाएगी। तो जितना ज्यादा K होगा फोर्स की वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी, क्योंकि बल रेखाओं का अट्रैक्शन या बल रेखाओं का जो इंटरेक्शन है Q1 से Q2 के बीच में वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो फोर्स की वैल्यू जब चेंज होगी, फोर्स की वैल्यू जब चेंज होगी तो इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं F1K1 इज इक्वल टू F2K2। जब कभी भी याद रखिए, जब कभी भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला फॉर्मूला बनता है तो उसका शॉर्टकट ट्रिक इस टाइप से बनता है। अगर वो एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती है तो वो दोनों मल्टीप्लाई में आकर के उसकी अगली स्टेट को जनरेट कर देते हैं। ये शॉर्टकट फॉर्मूला, ये रिलेशनशिप, इसका मैंने फिजिकल मीनिंग आपको बता दिया। आपको याद रखना है परावैद्युतांक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी भी मीडियम का अगर बढ़ेगा तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। फोर्स की वैल्यू कम होने के पीछे का जो कारण है वो इलेक्ट्रिक लाइन में कमी आ जाएगी। इलेक्ट्रिक लाइन अब उतनी ज़्यादा मात्रा में ट्रांसफ़र नहीं होगी। ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में लिख करके ये आपको एक जो एक्सप्लेनेशन है कैसा लगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करने के बाद अपने कमेंट सेक्शन में आकर के लिखिए कि कौन से टॉपिक आपको और पढ़ने हैं। मैं सारे के सारे फिजिक्स के पूरे टॉपिक्स आपके लिए पार्ट ए पार्ट बी सभी वीडियोस कम से कम
1000 से भी ज़्यादा वीडियो इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने का प्लान है, लेकिन स्टूडेंट की कमेंट के बेसिस पर भी नए नए टॉपिक हम शामिल करने जाएंगे। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करिए।